हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। जैसा कि हमारी कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है जिसमें अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो अपन पढ़ चुके हैं, इसमें हार्डवेयर के आधार पर पढ़ चुके हैं और इसकी फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ रहे थे साइज के आधार पर। तो साइज के आधार पर हम पढ़ चुके थे मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर। जो आजकल मेनली यूज़ होता है वो माइक्रो कंप्यूटर ही यूज़ होता है। ठीक है, जनरल लाइफ में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। ठीक, तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बता देते हैं हम। माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में स्टेबल होता है, यानी कि इसमें उपस्थित होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। और आपको पता है जो माइक्रो कंप्यूटर है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस जनरेशन हुआ था, चौथी जनरेशन में 1972 में। लगभग 1970 के आसपास इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास सबसे पहले 1970 में हुआ है, प्रारंभ हुआ, लगभग माना जाता है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसके आसपास 1970 के आसपास इसका विकास माना जाता है। जब भी उसी टाइम पे लगभग माइक्रो प्रोसेसर का भी डेवलपमेंट यानी कि विकास हुआ था, यानी उपयोग में किया जाने लगा था। तो इसका सबसे पहले ये जो इसका विकास हुआ है माइक्रो कंप्यूटर का, तो ये किया है IBM कंपनी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था माइक्रो कंप्यूटर बनाना। माइक्रो कंप्यूटर, सूक्ष्म कंप्यूटर, इस टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं। ये तो आप TFT मॉनिटर है, पहले क्या होता था, टीवी के टाइप के, पुराने VCR टाइप के मॉनिटर होते थे, काफ़ी बड़े बड़े। तो ये तो काफ़ी, ये फ्लैट मॉनिटर है, TFT मॉनिटर। जो मॉनिटर के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर, इसमें 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 120 बिट और 256 बिट, 512 बिट यानी 512 बिट प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका मतलब ये होता है कि 8 बिट का मतलब है कि जो प्रोसेसर है एक बार में 8 बिट का जो डेटा होगा, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन है 8 बिट का है उसको प्रोसेस करेगा। 16 बिट का मतलब है 16 बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर। 32 का बिट का मतलब है 32 बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो ये मतलब होता है इसका 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट और 128 बिट का मतलब ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये होता है इसकी प्रोसेसिंग, मतलब कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कि वो एक बार में कितनी बिट को प्रोसेस कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फास्ट माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर में हमने पढ़ा था पहले भी। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे, थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक जान लिया था कि VLSI और ULSI का प्रयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही चिप पे एम्बेडेड कर दिए जाते हैं, यानी कि बना दिए जाते हैं। यानी जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है और NPN ट्रांजिस्टर, तो सारे के सारे किसी की चिप पर बना दिए जाते हैं, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। इसमें बोला जाता है अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर आकार में, माइक्रो प्रोसेसर आकार में माइक्रो प्रोसेसर आकार में थोड़ा छोटा होता है, और जबकि इसकी प्रोसेसिंग का जो होती है क्षमता होती है कई गुना स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि इसकी VLSI और ULSI का प्रयोग करने से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में काफ़ी कमी आ जाती है, छोटा हो जाता है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और जो माइक्रो कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे एग्जांपल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट, स्मार्टफोन, क्या है, ये सभी एग्जांपल हैं माइक्रो कंप्यूटर के। और इनका प्रयोग मैं बता ही चुका हूँ पहले भी इंट्रोडक्शन में कि अपन माइक्रो कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आजकल जनरल लाइफ से लेकर हर जगह करते हैं, रेलवे से लेके हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, प्रोडक्शन, सब जगह, लगभग सभी जगह इसका कंप्यूटर का प्रयोग भारी पैमाने पर होता है। ठीक है, लार्ज स्केल पे इसका आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और लगभग सभी जगह टैबलेट है। आजकल बहुत सारे कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी टैबलेट की डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम भी है। तो लगभग सभी के पास आजकल कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। ज़्यादातर शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा कम है, बट शहरी क्षेत्र में लगभग सभी के पास कंप्यूटर की
एक्सेसिबिलिटी यानी कि कंप्यूटर उनके पास लगभग किसी न किसी रूप में है, स्मार्टफोन के रूप में या टैबलेट के रूप में या फिर कंप्यूटर के रूप में या लैपटॉप के रूप में किसी न किसी तरीके से है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है कंप्यूटर। ये इसके बारे में, ये हार्डवेयर इनपुट आउटपुट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पर्सनल कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, इसका नाम पर्सनल कंप्यूटर क्यों पड़ा। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का टाइप होता है। ठीक है, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप मतलब किसी डेस्क या मेज पे रख के इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसको मेज पे रख के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। आजकल पीसी के माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, इसे पीसी या माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, आजकल के पीसी को क्या है, माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक, तो इसके आजकल के माइक्रो कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। ये है, बाकी है थोड़ा है गलत हो गया, माइक्रो कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, इसमें पर्सनल कंप्यूटर मतलब ये होता है कि मेरे लिए इंडिविजुअली मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, या किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए जो यूज होता है वो एक बंदा इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। जैसे मेरा लैपटॉप है, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, मेरा फ़ोन है तो मेरा पर्सनल फ़ोन है, तो क्या हुआ, वो पर्सनल कंप्यूटर हो गया। तो इस तरह से ही पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसमें क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट होता है, इसमें जैसे क्या है, कैबिनेट है, ये सिस्टम यूनिट होता है। इसमें सीपीयू, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बार में एक ही उपयोगकर्ता उपयोग कर सकता है, इसलिए इसे सिंगल यूजर कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार में एक ही मतलब एक वन टाइम में कोई वन पर्सन ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एटीएम में जाते हैं तो एक बार में एक ही बंदा एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सकता है, या जब आप टिकट कटाने जाते हैं तो वहाँ पे एक बार में एक ही बंदे की टिकट कट सकती है। ठीक है, तो उसमें बहुत से लोग कहेंगे 2 लाख टिकट है, वो ऐड करके एक बार में लेकिन एक ही टिकट कटती है। ठीक है, रिजर्वेशन कराने जाएंगे तो एक बार में एक ही टिकट कटती है। तो इस तरह से जो एक बार में वन मतलब एक टाइम में एक ही काम हो सकता है, इससे एक ही उपयोगकर्ता मतलब यूजर इसको यूज कर सकता है, उसे बोलते हैं सिंगल यूजर कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क एक साथ हो, जैसे मेरे पीडीएफ भी में चल रहा है मेरा, और मेरा रिकॉर्डर भी चल रहा है, या फोल्डर भी ओपन हुआ है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है आजकल के पर्सनल कंप्यूटर्स में। ठीक है, पहले पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स में ये सब सारी सुविधाएं बहुत रेयर केस में थी, मतलब नहीं यूज हो पाता था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल पाती थी, एक एक करके एक एक प्रोग्राम चलाना पड़ता। बट न्यू जनरेशन के कंप्यूटर में जो पेंटियम वेंटियम आए, तो वहाँ से ही सारे मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। इसे मॉडेम के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एक डिवाइस होती है जो इसमें आपके कंप्यूटर में आप अटैच करके उसको सीधे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें सिम्बल लगा के अपना कोई भी वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां हैं जो माइक्रो कंप्यूटर बनाती हैं, जैसे SCL है, IBM है, लिनोवो है, एप्पल है, HP है, एसर है। HP का फुल फॉर्म बताता है हैवलेट पैकर्स। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां हैं जो कंप्यूटर निर्माण कंपनी, मैन्युफैक्चरर, जो कंप्यूटर को बनाती हैं। नोट में है, पीसी का विकास 1981 में हुआ, यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1981 में। 1972 के लगभग माइक्रो प्रोसेसर का विकास हो गया था, तो 1981 में जो है पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर 8088 का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार जब कंप्यूटर बना था पर्सनल कंप्यूटर, तो उसमें जो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था वो था 8088 का प्रयोग किया गया था। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ था, हार्ड डिस्क ड्राइव भी लगी हुई थी जो स्टोरेज के लिए, और इसकी क्षमता बढ़ाई गई हार्ड डिस्क ड्राइव लगा के, और इससे PCXT, यानी जब इसका जो पहला जो कंप्यूटर बना था पर्सनल कंप्यूटर, तो उसका जो नाम था उसे PCXT कहा गया। PCXT मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया था, यानी कि पहला जब 1981 में कंप्यूटर बना था। ये PCXT का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ये पूछ लिया जाता है कि पर्सनल कंप्यूटर में ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो यूज़ किया गया था वो कौन सा था, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और ज़्यादा एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये पूछ लेता है पर्सनल कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, ये होता है सिंगल यूजर पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसमें ज़्यादातर ये पूछ लेता है सिंगल मतलब पर्सनल कंप्यूटर क्या है, तो इसमें आ जाएगा सिंगल यूजर कंप्यूटर, तो आप उसको टिक कर देखते हैं, सिंगल यूजर कंप्यूटर, इससे पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, एट ए टाइम एक आदमी यूज़ कर सकता है उसको, तो एक पर्सन यूज़र यूज़ कर सकता है एट ए टाइम, तो उसको बोलते हैं सिंगल यूजर कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर।
तो पर्सनल कंप्यूटर 1981 में विकास हुआ था, उसमें माइक्रो प्रोसेसर 8 GB का प्रयोग किया गया था और इसका नाम जो रखा गया था, इसका नाम रखा गया PCXT, ठीक है। और 1984 में लगभग माइक्रो प्रोसेसर 80286, 1984 में जो पर्सनल कंप्यूटर बना उसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया था 80286। इससे से बने पीसी को यानी पर्सनल कंप्यूटर को PC80 कहा गया। उसका नाम क्या था जब 1984 में जो माइक्रो प्रोसेसर का 80286 का यूज़ करके कोई पर्सनल कंप्यूटर बना था, उसका नाम रखा गया था PC80 यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी 80 का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो इसका नाम रखा गया था PC80 1984 में जो पर्सनल कंप्यूटर बना था। तो ये थी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के बारे में कहानी। इसके बाद बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर के बाद आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का दिखता है वर्क स्टेशन का। बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, बहुत सारी स्क्रीन चल रही होती हैं, एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं, उसका प्रोसेसर भी काफ़ी हाई होता है और हार्ड डिस्क भी काफ़ी हाई होता है। इनका यूज़ ज़्यादातर वो जगह किया जाता है जहाँ पे मॉनिटरिंग की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी कंपनी में आपने CCTV कैमरे लगे हों लिफ्ट वगैरह में, और आपके मतलब आसपास के पार्किंग वगैरह में, या फिर आपकी जो ट्रैफिक सिग्नल्स में, तो वहाँ पे जो मॉनिटरिंग होती है, इंटेलिजेंस वाले बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसको, या फिर अपने सैटेलाइट वगैरह में, मतलब जहाँ पे आपको मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे मॉनिटर करना पड़ता है आपको स्पेस को, तो वहाँ पे आपका वर्क स्टेशन यूज होता है, ठीक है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपली पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसेसर की कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है, और प्रोसेसर की जो क्षमता है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इफिशिएंसी इंक्रीज कर दी जाती है प्रोसेसर की, और आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, उससे बन जाता है आपका वर्क स्टेशन। कुछ इस टाइप का दिखता है वर्क स्टेशन, ठीक है। तो वर्क स्टेशन व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया एक कंप्यूटर है जो पीसी की तुलना में तेज और अधिक सक्षम होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पार्किंग की मॉनिटरिंग करनी है, लिफ्ट की मॉनिटरिंग करनी है, बैंक में आए कर्मचारी को मॉनिटर, कहीं भी मतलब पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया। ये व्यवसाय या व्यावसायिक उपयोग के लिए अभिप्रेत बजाय घर या मनोरंजन के, यानी कि ये जो यूज़ होता है ज़्यादातर कॉमर्शियल यानी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है पर्सनल कंप्यूटर। एक शक्तिशाली विंडो यानी कि पावरफुल विंडो पीसी कंप्यूटर का उपयोग डिजिटल डेटाबेस प्रोग्राम को चलाने के लिए किया जाता है। वर्क स्टेशन का उदाहरण, यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे अभी किसी कंपनी में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटाबेस मेंटेन करना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसका यूज़ किया जाता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा जटिल डेटाबेस, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेटा हमें कलेक्ट करके रखना होता है, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, हमारा वर्क स्टेशन यूज होता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। इस टाइप का जो आपका जो रूम होता है जहाँ से आप एक्टिविटीज मॉनिटर करते हैं या एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा, तो वो जो प्लेस कहा जाता है उसको कहा जाता है वर्क स्टेशन। तो यही एक वर्क स्टेशन का उदाहरण है, ठीक है। जहाँ से अपना काम करते हैं उसको वर्क स्टेशन एक उदाहरण है। इसके बाद आते हैं नोटबुक या नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप। नोटबुक कंप्यूटर और लैपटॉप क्या होता है, इस टाइप का कंप्यूटर होता है, पतला सा छोटा सा नोटबुक के जैसा, जैसे आपकी कॉपी हो या बुक के टाइप की, तो इस टाइप का कंप्यूटर होता है। इस टाइप का होता है, इसमें इनबिल्ट कीबोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस होता है, टच पैड माउस बोलते हैं इसको, ये आपका मॉनिटर होता है, ठीक है। इस प्लेयर पतली सी स्क्रीन होती है जिससे आप इसको आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। ये टाइप का होता है लैपटॉप, वो लैपटॉप अपने इसको लैपटॉप क्यों कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये नोटबुक के आकार का एक कंप्यूटर होता है, इसे बैग में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये नोटबुक का आकार का होता है, इसलिए इसको नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें पीसी की सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं, मतलब जो कंप्यूटर काम कर सकता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर काम कर सकता है, वो सारे काम आप इससे कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जितने भी काम आप कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर से। पर्सनल कंप्यूटर का एक छोटा सा रूप होता है ये बस, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता, सेम टू सेम पर्सनल कंप्यूटर होता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग सेक्शन होते हैं, इसमें सब सेक्शन को जोड़ के छोटा करके एक कंप्यूटर बना दिया गया, लैपबुक टाइप का, नोटबुक टाइप का, ठीक है। चूँकि उसका उपयोग गोद में रखकर किया जाता है, यानी लैप मतलब गोद को बोलते हैं लैप, तो गोद में रखकर किया जाता है, इसलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है, ठीक है। लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहा जाता है, इसे गोद में रखकर इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। आप बेड पे बैठ के या कहीं भी बैठ के, आप सोफे पे बैठ के गोद में रख के कर सकते हैं, इसलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है, ठीक। 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया था, ठीक। इसका पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है कि लैपटॉप का आविष्कार किसने किया, तो एडम ऑसबॉर्न, ठीक है। ऑसबॉर्न बोर्न होते हैं तो बच्चे को गोद में खिलाते हैं, इस तरह इसको याद रख सकते हैं। बच्चा होता है तो लैपटॉप यानी लैप में खिलाते हैं ऑसबॉर्न, तो ऑसबॉर्न एडम ऑसबॉर्न, एडम पैदा हुआ, ऑसबॉर्न
ऑसबॉर्न, एडम ऑसबॉर्न गोद में खेलने लगा, ठीक है। ऐसे ही याद रख सकते हैं एडम ऑसबॉर्न। एडम ऑसबॉर्न ने इसका आविष्कार किया लैपटॉप का। इसमें एलसीडी को मैंने आपको बताया, इसमें मॉनिटर होता है, इसको फोल्ड करके दोनों चिपका के एकदम से फोल्डेबल स्क्रीन होती है, इसको इसमें यहाँ से इसको मुड़ के एक नोटबुक के आकार का बनाया जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप फैमिलियर होंगे इससे, सब कुछ जानते होंगे इसके बारे में, लैपटॉप के बारे में इतना जरूर पता नहीं है। इसमें क्या मुड़ने योग्य एलसीडी मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, टच पैड, माउस होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, सारी की सारी जितनी भी पर्सनल कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसमें होती हैं। इसमें पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स, साइड में यूएसबी पोर्ट्स लगे होते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो आपको पर्सनल कंप्यूटर मिलती है वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको। बस आप इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि इसका आविष्कार, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया है, विकास किसने किया। तो ये किया एडम ऑसबॉर्न ने, ठीक है। बिजली की आपूर्ति के बिना कार्य करने के लिए इसमें एक चार्जेबल बैटरी लगी होती है, ठीक है। इसमें पीछे साइड में एक बैटरी लगी होती है, ठीक है, जो लिथियम आयन बैटरी होती है, जिसको चार्ज करके कई घंटों तक चलाया जा सकता है। लैपटॉप की बैटरी लिथियम आयन की बनी होती है और जिसकी मदद से काफ़ी घंटों तक आप काम कर सकते हैं। लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, पावर सप्लाई कट हो जाए, तो ये कंप्यूटर आपका काफ़ी घंटे तक चलता रहेगा। वाईफाई की मदद से इसे जोड़ा सकता है, वो सभी को जोड़ा सकता है। इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है इसमें दोनों तरीके से, केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं मॉडम लगा के इसमें, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा और भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखाई थी, वीडियो बनाई थी मैंने, तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कैसे ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जाता है डिवाइस से। तो ये सारी चीज़ें आप लैपटॉप से कर सकते हो, उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने उसमें पर्सनल कंप्यूटर में। उसमें आपको क्या करना होगा, आप ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करनी होगी, ठीक है। यानी कि आपको या तो ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करनी होगी उसमें, या फिर आपको एक कार्ड होता है वो डालना पड़ेगा उसमें, तो आप ब्लूटूथ डिवाइस अपने पर्सनल कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मॉडर्न इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको एनआईसी कार्ड लगवाना पड़ता है ये, और उसमें क्या कहते हैं, आप मॉडम से कनेक्ट करके उसको इंटरनेट चला सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। अब बात करते हैं नेटबुक की। नेटबुक क्या होता है कि नोटबुक जैसा ही होता है नेटबुक। नोटबुक का ही शॉर्ट मतलब छोटा रूप है नेटबुक। इसमें क्या है, नेटबुक का मतलब होता है, नेटबुक जो बना है, सब बना है, उसका मतलब किससे बना है, नेट और बुक्स। इसका बेसिकली यूज़ किस लिए यूज़ किया गया नेटबुक का, इंटरनेट यूज़ करने के पर्पज़ से इसको बनाया गया नेटबुक को, ठीक है। और ज़्यादातर इसका यूज़ सिर्फ इंटरनेट का यूज़ करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण, यानी कि छोटा रूप होता है उसका, लैपटॉप का छोटा रूप होता है ये नेटबुक। गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क और द्वारा इंटरनेट या उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए। जैसे कि आप मूव कर रहे हैं किसी जगह, यानी कि आप गतिमान हैं, या कैंपस में हैं, किसी कैंपस में या यूनिवर्सिटी के कैंपस में या फिर ऑफिस में, वहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, तो वायरलेस अगर नेटवर्क है, वाईफाई है आपके, तो उसको कनेक्ट करके इसको नेटबुक को कनेक्ट करके आप अपने मूव कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है ये नेटबुक। बेसिकली ये क्या होता है, लैपटॉप का ही छोटा रूप होता है और कुछ नहीं होता है इसमें, सेम टू सेम सारी चीज़ें वही होती हैं, बस नाम बदल दिया नेटबुक, ठीक है। नेटबुक साइज में और वेट में लैपटॉप और कंप्यूटर से साइज में छोटा होता है और लाइट यानी हल्का होता है। लैपटॉप से थोड़ा सा हल्का होता है, पतला होता है नेटबुक, और स्लिम भी होता है, ठीक, स्लिम होता है, हल्का होता है और स्मॉल होता है नेटबुक लैपटॉप से। बाकी सारी जो फीचर्स होते हैं वो लैपटॉप के अवेलेबल होते हैं। इसमें प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी लैपटॉप कंप्यूटर से कम होती है। सब कुछ प्रोसेसिंग स्पीड और थोड़ी सी जो उसका आपका लैपटॉप का स्टोरेज होता है वो ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा होती है उसकी, इसकी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। बट इसका यूज़ होता है गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क से या नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, यानी वायरलेस नेटवर्क में क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आप कनेक्टेड रहें उससे, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क शब्द का उत्पत्ति जो है इंटरनेट और नोटबुक के बुक से, इंटरनेट के नेट से हुई है, ठीक। इसमें और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लैपटॉप और बस थोड़ा सा स्मॉल कैपेसिटी और उसका अंतर है, ठीक है, साइज का। बाकी देखने में सब कुछ सेम होता है नेटबुक और नोटबुक का। मैंने देखा है थोड़ा स्लिम होता है, पतला सा, थोड़ा सा उसकी स्क्रीन वगैरह पतली होती है, काफ़ी चुपटा हुआ सा दिखता है, स्लिम, जीरो फिगर, ठीक है। तो जीरो फिगर लैपटॉप जो होता है वो नेटबुक होता है।
इसके बाद बात करते हैं टैबलेट। टैबलेट में आजकल आपने लोगों ने देखा होगा इस टाइप का कुछ दिखता है टैबलेट, ठीक है। सारी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लैपटॉप की केवल केवल क्या होता है, ये लैपटॉप की स्क्रीन होती है, बाकी इनपुट के लिए इसमें ऑन स्क्रीन जो है, ऑन स्क्रीन उसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इनपुट के लिए। और इसमें जो ये जो पेन दिख रहा है इसको बोलते हैं स्काई स्टाइलस पेन, स्टाइलस पेन बोला जाता है। ये कोई भी आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी आइकन सेलेक्ट करना है, इसको टच करेंगे और वो आइकन सेलेक्ट हो जाएगा, या कुछ राइट करना है या कुछ लिखना है, इस पेन से आप लिखेंगे नोटबुक पे, इस पे स्क्रीन पे, तो वो राइट हो जाएगा। तो उसको पेन को क्या बोलते हैं, स्टाइलस पेन, ये पूछा जाता है। तो इस पेन को क्या बोलते हैं, स्टाइलस पेन, ठीक। टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है इसको। तो टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इस तरह से यूएसबी कीबोर्ड इसमें एक लिंक होता है, आप चाहें तो हमें इसमें आपका जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना, उसी में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल के कंप्यूटर में कीबोर्ड आ रहे हैं छोटे वाले, तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इनबिल्ट कुछ कंप्यूटर में जैसे आपका लैपटॉप में आपका कीबोर्ड अटैच आता है, यहाँ पे इस टाइप का इसमें कुछ कीबोर्ड और माउस नहीं होता, ठीक है। इसमें माउस की जगह पे आपका स्टाइलस पेन होता है और कीबोर्ड की जगह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, ठीक। इस तरह एक्सटर्नली आपका कीबोर्ड और माउस नहीं होता है इसमें। तो टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड और माउस उपयोग नहीं होता है, ठीक। और इसमें इनपुट के लिए स्टाइलस पेन जो मैंने आपको बता दिया, इस वर्ड में स्टाइलस पेन या टच स्क्रीन तकनीकी का प्रयोग होता है। आप टच स्क्रीन कर सकते हैं, अपनी उंगलियों से भी टच करके इनपुट कर सकते हैं इसमें। टैबलेट में डाटा एंटर करने के लिए वर्चुअल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। ऑन स्क्रीन डेटा इस्तेमाल किया जाता है कुछ भी टाइप करने के, यहाँ पे कीबोर्ड कुछ भी टाइप करेंगे वो कीबोर्ड खुल जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, शहर के लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, गाँव ग्रामीण लोगों ने नहीं देखा होगा। अब आजकल तो सब ने देख लिया होगा, क्योंकि जी ने उत्तर प्रदेश में सबको बढ़वा दिया है। तो इसमें वायरलेस इंटरनेट के लिए इंटरनेट द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, ये सबको पता है। वाया इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, स्मार्टफोन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। इसमें सिम का स्लॉट भी होता है, इसमें सिम डाल के आप इसको फ़ोन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का कंप्यूटर होता है, ठीक है। बेसिकली इसका काम जो होता है उस कंप्यूटर का होता है, बट इसको सिम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रख कर किया जाता है, अतः इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। हाथ में रख के प्रयोग कर सकते हैं, वन हैंड या टू हैंड में, दो हाथों में रख के अपना, दोनों हाथों में इतना छोटा सा होता है, 8-10 इंची का, 10 इंच का भी मैक्स टू मैक्स 8-9 इंची का होता है ये डायगोनल, ठीक है। डायगोनल नापा जाता है, जब भी नापा जाता है ये इंची डायगोनल नापा जाता है, तो 8 इंची या 10 इंची का होता है। तो आप आराम से इसको हाथ में रख के कर सकते हैं, तो इसलिए हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको। तो एप्पल कंपनी का जो आईपैड है, आईपैड क्या है, टैबलेट है, ठीक है। टैबलेट का एक एग्जाम्पल है। तो आईपैड जो कंप्यूटर है, आईपैड टैबलेट जो है कंप्यूटर, वो उदाहरण है किसका, टैबलेट का। टैबलेट कंप्यूटर का उदाहरण है आईपैड। ये पूछा जाता है आईपैड किसका उदाहरण है, टैबलेट कंप्यूटर का। और इसमें क्या पूछा जाता है, स्टाइलस। स्टाइलस जो इनपुट डिवाइस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको स्टाइलस पेन कहते हैं, ठीक है। ये जो पेन टाइप का होता है उसको बोलते हैं स्टाइलस पेन। इससे टैबलेट से ही कंप्यूटर क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है इसमें। इसके बाद बात करते हैं पाम टॉप। पाम टॉप भी एक कंप्यूटर होता है इस टाइप का दिखने वाला। ये आज आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, तो ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, डायल 100 वाले, डायल 100, पुराने डायल 100 वाले, और आजकल के 112 वाले, ठीक है। इनके पास होता है, ये लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये इनके पास जो रिक्वेस्ट आती है, जैसे कंप्लेंट करते हैं ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू, तो ये इनके पास एक लोकेशन आ जाती है पुलिस वालों के पास, कि उसी को ट्रैक करके ये उस तक पहुंच पाते हैं जिस व्यक्ति की कंप्लेंट है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको इस चीज़ का इस्तेमाल, इनको एड्रेस नहीं मिलता है, केवल इनको लोकेशन ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वहाँ से इसमें लोकेशन भेज दी जाती है, तो उस लोकेशन को ट्रैक करके ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं। तो पाम टॉप का मतलब होता है, पाम का मतलब होता है हथेली, हथेली जो होती है हाथ की हथेली। तो इसको हाथ में रख के यूज़ किया जा सकता है आसानी से। हथेली के बराबर होता है, छोटा सा इस टाइप का दिखता है, इसमें बटन दिखते हैं इस टाइप के आगे मूव करने के लिए। और इसमें विंडोज़ कंप्यूटर या एंड्रॉयड कंप्यूटर का, विंडोज़ का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो उसके ऊपर, डिवाइस के ऊपर है, ठीक है। तो इस टाइप का दिखता है, ज़्यादातर पुलिस वाले या उसमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं पुलिस में। तो ये पाम का मतलब हथेली होता है,
ये आकार में बहुत छोटा कंप्यूटर होता है जिसे हाथ में रखकर प्रयोग किया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप कहा जाता है, ठीक है, इसे मिनी लैपटॉप भी कहते हैं। इसमें कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होती है। इसमें इनपुट के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड की जगह वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कीबोर्ड की जगह कीबोर्ड नहीं होता है, इसमें इनपुट देना है कुछ, तो आप बोल के इसमें टाइप कर सकते हैं या बोल के इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट की जगह इसमें पीडीए होता है, पीडीए भी छोटा, इसको पीडीए बोलते हैं, ठीक है, एक तरह से पीडीए ही बोलते हैं इसको, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए बोला जाता है। पीडीए भी एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसे इंटरनेट से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसे फ़ोन में इस्तेमाल किया जा सकता है, फ़ोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लोकेशन वगैरह ट्रैक करके, और लोकेशन नेविगेटर के रूप में पुलिस इसका इस्तेमाल करती है, ठीक। इस तरह का ये होता है पीडीए डिवाइस। मैंने देखा है खुद। आप कभी आपके यहाँ कभी पुलिस वगैरह आती होगी आस पड़ोस में या कहीं जाते हो तो आप उनसे देख लेना, इनके पास में कमर में लगा होता है छोटा सा, ठीक है। इस तरह का स्मार्टफोन के बारे में आज तक जानते हैं, आज मोबाइल फ़ोन भी बोलते हैं इसको। पहले क्या आता था, स्मार्टफोन से पहले आते थे मल्टीमीडिया फ़ोन, इसमें ऑडियो वीडियो एक साथ चलते थे, उसको बोलते थे मल्टीमीडिया फ़ोन। उसके बाद आ गया इंटरनेट वगैरह चलने लगा, इसको बोलने लगे स्मार्टफोन। कई सारे फीचर ऐड हो गए इसमें, लोकेशन ट्रैकिंग भी, नेविगेशन, तो इस तरह से ये बन गया मल्टीमीडिया फ़ोन बन गया आपका स्मार्टफोन। आजकल के जो कंप्यूटर है, आजकल के जो मोबाइल हैं, सभी स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन होते हैं जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएँ मौजूद रहती हैं, और इसमें डेटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे टैबलेट में किया जाता है इनपुट के लिए। और टैबलेट और पीडीए एक कंप्यूटर जो है कि वैकल्पिक फ़ोन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मैंने बता ही दिया। टैबलेट और पीडीए क्या होते हैं, वैकल्पिक कंप्यूटर के फ़ोन के रूप में किए जा सकते हैं, फ़ोन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। और बेसिकली उनका काम क्या होता है, स्मार्टफोन का काम क्या होता है, केवल फ़ोनिंग की यूज़ करने के लिए, कॉलिंग वगैरह बात वगैरह करने के लिए। बट इसका यूज़ जो है आजकल इतने फीचर्स ऐड हो गए हैं स्मार्टफोन में कि इसका उपयोग फ़ोन की तरह भी कर सकते हैं और कंप्यूटर की तरह भी आजकल इसका प्रयोग ज़्यादातर होने लगा है स्मार्टफोन के बाद। और स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, उसको सबको पता होता है स्मार्टफोन वगैरह क्या है, ठीक है। तो स्मार्टफोन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। और इस वीडियो में इतना ही। आपका माइक्रो कंप्यूटर लगभग ख़त्म हो गया है इसमें, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म हो गया है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बचे हुए हैं थोड़े से, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद अपन इसकी ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।